हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CS बूस्टर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AI की सीरीज़ में नेक्स्ट यूनिट। जी हाँ, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट, जिसका पहला टॉपिक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि AI एजेंट्स के अंदर नॉलेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नॉलेज कितने तरीके की होती है। और सबसे पहले ये समझेंगे कि नॉलेज होती क्या है। नाउ स्टार्टिंग विद, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है क्या। तो नॉलेज, एज यू ऑल नो, कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक न जाने कितनी ही चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और अपनी मेमोरी के अंदर यानी कि दिमाग के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और वही हमारे लिए क्या बन जाती है, हमारी नॉलेज बन जाती है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वही एक AI एजेंट के अंदर हो, वही एक रोबोट के अंदर हो, या फिर ये वही एक मशीन के अंदर हो। तो हमारी जो नॉलेज है, जो हमारे ब्रेन में है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसको रिप्रेजेंट करने को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। और ये किसके लिए होता है, मशीन के लिए होता है। तो देखो अब यहाँ पे, नाउ सी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कि आप नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। बेसिकली ये क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिलीफ, इंटेंशंस एंड जजमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। लाइक अगर आप कोई एजेंट बना रहे हो, AI एजेंट, तो वो आपके बिलीफ को, आपकी इंटेंशंस को, आपके जजमेंट्स को, आपके दिमाग को बेसिकली कैसे समझ रहा है, किस रीजनिंग के साथ वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या रूल्स बन रहे हैं। तो ये सब आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इसके अंदर आता है आपका मॉडलिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर फॉर एजेंट। अब एजेंट जो भी काम करेगा वो किसी लॉजिक पे बेस्ड होगा। तो वो जो लॉजिक है वो आपका किससे बनेगा, नॉलेज से। और नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज़ द मेन थिंग। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं KR। एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग को यहाँ पे हम KRR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे हम किसी ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग से जो हम कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं वो हम NLP में भी करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हुआ क्या है, हमारी लैंग्वेज को, जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश या हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उसको क्या किया गया है, स्टोर किया गया है डेटाबेस के अंदर। और वहीं से आप क्या कर रहे हो, NLP के रूल्स जनरेट कर रहे हो कि अगर यूज़र ने कुछ A जैसा बोला है तो उसको क्या डिटेक्ट करके दे दो कि दिस इज़ A। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास क्या है, द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज दैट नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इन AI। अब AI के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज़ नंबर 1 यू हैव इज़ ऑब्जेक्ट्स, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम नॉलेज बना रहे हैं, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इवेंट्स उस पर हो सकते हैं, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, हमारे पास फैक्ट क्या है, हमारे पास मेटा नॉलेज क्या है। मतलब मेटा नॉलेज इज़ व्हाट, नॉलेज की भी बैक नॉलेज। जैसे ये जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टेक्स्ट, दिस इज़ नॉलेज। और इसका मेटा नॉलेज क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट वर्ड फाइल पे है या PPT या फिर पावर पॉइंट फाइल पे है, ये कौन से कलर का, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ये कौन से फॉन्ट में लिखा है। सो दिस इज ऑल इट्स मेटा नॉलेज, नॉलेज बेस। नाउ अब नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो हमारे पास AI के अंदर कौन से तरीके, कितने टाइप्स की नॉलेज होती है, दीज आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 यू हैव इज डेक्लेरेटिव नॉलेज। जैसा कि इसका नाम बता सकता है, डेक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पे आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, इन सबको आप एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्लेरेटिव नॉलेज। अब स्ट्रक्चरल नॉलेज की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज है, जो हमें क्या बताती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। किसी भी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें किस में पता चलता है, स्ट्रक्चरल नॉलेज में। मतलब बेसिकली ढांचा बताती है, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बताती है कि कोई चीज़ बनी है तो कैसे बनी है, तो कैसे बनती है, कॉन्सेप्ट से और ऑब्जेक्ट से, तो यही बताती है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज। अब देखो प्रोसीजरल नॉलेज में क्या आएगा, प्रोसेस आएगा, स्ट्रैटेजीज आएंगी, रूल्स आएंगे कि कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किस प्रोसीजर से हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है। तो ये सब क्या होता है आपका प्रोसीजरल नॉलेज।
Now this is responsible for knowing how to do something and include rules, strategies and procedures. Next है आपके पास meta knowledge. Now what is meta knowledge? Defines knowledge about other types of knowledge, यानी कि एक knowledge है और उस knowledge से related जो जितनी भी knowledge होगी ना, that is basically meta knowledge. जैसे आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है. Now ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कौन से कलर्स हैं, आप जिससे सीख रहे हो तो नॉलेज होगी, डायरेक्ट नॉलेज. लेकिन इसकी मेटा नॉलेज क्या होगी, इसमें कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं, कौन सी शेप्स यूज़ हो रही है, कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा टेक्स्ट कलर है, कौन सा बैकग्राउंड कलर है, ये सब क्या है, इसका मेटा नॉलेज है. नाउ नेक्स्ट यू हैव इज ह्यूरिस्टिक नॉलेज होती है. ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टेड नॉलेज, यानी कि दिस रिप्रेजेंट सम एक्सपर्ट नॉलेज इन द फील्ड और सब्जेक्ट. यानी कि जस्ट लेट्स सपोज आपको कोई काम करना है, आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछते हो कि इस काम को करने में कितना टाइम लग सकता है, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक ह्यूरिस्टिक दे देता है कि अच्छा ठीक है, इसको 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे. दिस इज व्हाट यू हैव ह्यूरिस्टिक नॉलेज. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज जो हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी होती है, हम समझ सकते हैं. और यही नॉलेज हम किस में इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, AI एजेंट के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं AI में, AI एजेंट्स बना रहे हैं हमारे काम करने के लिए. नाउ आई होप आप सबको ये डिफरेंसेस समझ में आए हैं. नाउ नेक्स्ट यू हैव इज साइकिल ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन AI. तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास कितने फैक्टर्स है टोटल, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास है. यू हैव परसेप्शन, यानी कि आप जो भी परसीव करते हो वो किसके बेस पे करते हो, समझो इसको, परसीव करते हो जो भी आपने आज तक याद करा है, यानी कि आपकी लर्निंग क्या रही है. दूसरा, आप उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. लेट्स सपोज कि मैं बात कर रही हूँ, मैं कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ, तो आप इस सेंटेंस को कैसे समझ पा रहे हो, कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कैसे परसीव कर पा रहे हो. आपके पास ऑलरेडी कोई नॉलेज बेस है, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज का नॉलेज बेस है, हर एक वर्ड का नॉलेज बेस है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो होता है. तो ये क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपने अपने ब्रेन में की हुई है. और लर्निंग यानी कि आप इन चीज़ों के मतलब आप इन वर्ड से क्या समझते हो, वो आपकी लर्निंग है. ठीक है, अब देखो जो भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसकी कोई रीजनिंग होती है. अब ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है और रीजनिंग है, ये आपस में कोरिलेट करती है. ये दोनों चीज़ें मिलके हमें क्या बताती है, क्रक्स बताती है कि जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों पे बेस्ड है. अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, आपकी प्लानिंग से और एग्जीक्यूशन से. आप जो भी प्लान करते हो वो इसी बेस पे करते हो, जो भी एग्जीक्यूट करते हो वो भी इसी बेस पे करते हो. सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. और यू कैन से ये कॉम्पोनेंट्स है इसके अंदर सारे के सारे. अब नेक्स्ट आपके पास इसी की एक्सप्लेनेशन है जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड अबाउट इट. नाउ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, यानी कि नॉलेज जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है और इंटेलिजेंस मतलब जिसकी वजह से हम किसी चीज़ का रीज़न निकाल सकते हैं, काम है जो हम कर सकते हैं. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो देखो बहुत कॉमन सी चीज़ है हमारी. इसमें क्या बोलता है आपको कि इन रियल वर्ल्ड नॉलेज प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंटेलिजेंस एज वेल एज क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एजेंट्स. इट डेमोन्स्ट्रेट द इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ AI एजेंट और सिस्टम. तो यहाँ पे नॉलेज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें क्या बताती है कि AI एजेंट्स जो है वो कैसे काम करेंगे, उनका सिस्टम बनेगा कैसे. और AI एजेंट को अगर मैं करंट एक इनपुट दे दूँ, ये इनपुट के हिसाब से कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, क्या काम करेगा. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है. तो आप इंटेलिजेंस क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज. यू क्रिएट व्हाट, यू क्रिएट इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ नॉलेज. ये रियल लाइफ में भी होता है कि आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, उसके हिसाब से आप इंटेलिजेंस डेवलप करते हो. और यही हम किस में कराने की कोशिश कर रहे हैं, यही हम कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने AI एजेंट्स के अंदर. ना जैसे इस एग्जांपल में देखो, एक डिसीजन मेकर आपके पास है. तो डिसीजन मेकर जो है उसके पास क्या क्या चीज़ें कहाँ से आ रही है, सेंस कर रहा है कुछ चीज़ें उसके पास नॉलेज बेस में ऑलरेडी है, और इन दोनों के बेस पे वो क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है. ठीक है, नाउ देयर इज अ डिसीजन मेकर हुज एक्शंस आर जस्टिफाइड बाय व्हाट, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, कि कहाँ कौन से एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है और उसके पास क्या नॉलेज है. बट अगर हम नॉलेज बेस हटा दें, ठीक है, बट इफ़ यू रिमूव द नॉलेज पार्ट इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले एनी इंटेलिजेंट बिहेवियर. अगर आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, इफ़ यू डो नॉट हैव एनी नॉलेज, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप कोई इंटेलिजेंट बिहेवियर शो नहीं करेंगे, बिकॉज यू डो नॉट हैव द प्रोसेस. अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन AI. तो AI के अंदर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, वी हैव फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, और हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन रूल्स हैं. KR टेक्निक्स इन्हीं पे बेस्ड है.
तो नंबर 1 की हम बात करते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो हम जब भी किसी चीज़ को लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं आपके पास मेन। सबसे पहली क्या है आपके पास होता है उसका सिंटैक्स, और दूसरा क्या होता है उसका सिमेंटिक, यानी कि लिखना कैसे है और सही लिखा है या नहीं, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या होगा, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ लैंग्वेज विद सम डेफिनेट रूल्स, कुछ रूल्स होंगे यहाँ पे जिनकी कुछ प्रपोजिशंस होंगी कि ये अगर फर्स्ट वाला कोई सिचुएशन अगर हो रहा है तो एक्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन द वेरियस कंडीशन एंड लेज डाउन सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूल्स। हम रूल सेटअप कर देते हैं, जैसे आपने सी लैंग्वेज करी है, आपने जावा करी है, आपने सी प्लस प्लस की है, आपने पाइथन पढ़ी है, आपने जितनी भी लैंग्वेज आज तक स्टडी करी है, HTML है, तो उन लैंग्वेज को लिखने का अपना एक सिंटेक्स होता है ना। तो हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को लिखने का क्या है, सिंटेक्स है। तो अगर हम नॉलेज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिंटेक्स होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और लिखने के बाद जो भी हमने लिखा है दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। उससे करेक्ट नॉलेज निकलनी चाहिए, देखो उसका करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, वो आता है हमारा सिमेंटिक के अंदर। तो अब देखो क्या बोलता है, डिसाइड्स हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट लीगल सेंटेंस इन लॉजिक। लॉजिक के अंदर हम लीगली कैसे लिख सकते हैं, एंड इट डिटर्मिन्स विच सिंबल वी कैन यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, और हम कौन से सिंबल्स यूज कर सकते हैं, और हाउ टू राइट दो सिंबल्स, वो भी इसी के अंदर है, सिंटेक्स के अंदर। और सिमेंटिक क्या करता है, रूल्स बाय विच वी कैन इंटरप्रेट द सेंटेंस इन द लॉजिक, यानी कि सेंटेंस बनाने के बाद हम उससे क्या डिडक्ट कर सकते हैं, क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या उसका मीनिंग सही निकल रहा है, ठीक है। एंड इट असाइंस मीनिंग टू द ईच सेंटेंस, तो यार एक सेंटेंस को क्या देता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। सेकेंड आपके पास है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखिए क्या बोलती हैं आपको कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन किस में हेल्प करती है हमारी, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हैव टू परफॉर्म लॉजिकल रीजनिंग में हेल्प करती है, और दिस इज़ द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा कि हमने अभी अभी बात करी थी। एंड डिसएडवांटेज आपको क्या बोलते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हैव सम रेस्ट्रिक्शंस, और ये क्या है, चैलेंजिंग है टू वर्क विद, बिकॉज सी हमें कितनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और नेक्स्ट है आप मे नॉट बी नेचुरल एंड इन्फरेंस मे नॉट बी एफिशिएंट, हो सकता है कि हमें एक एफिशिएंट आंसर ना भी मिले। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, हम सिमेंटिक नेटवर्क की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक डेवलप करते हैं फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या है, वी कैन रिप्रेजेंट आवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल नेटवर्क्स। जैसे यहाँ पे देखो एक सेंटेंस है, ओके जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्लास है दैट इज़ व्हाट, कार। अब कार में अगर मैं ऑडी और BMW की बात करूँ तो ऑडी इज़ अ कार एंड BMW इज़ अ कार। हम बोल सकते हैं दैट ऑडी हैज़ हेडलाइट्स एंड इट इज़ अ कार, एंड BMW हैज़ हेडलाइट्स एंड इट इज़ अ कार, ठीक है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ पिकअप ट्रक। तो ये आपके पास क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने सेंटेंसेस को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ बनाते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं विद सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे जिसके थ्रू हम ये करते हैं दैट इज़ प्रेडिकेट लॉजिक। यहाँ पे हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक की हेल्प से करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नोड्स, इसके अंदर नोड्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट्स को, और हमारे पास आर्क्स होती है जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप्स को बिटवीन देम। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्लियरली ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं, और हमने क्या किया है, इनको लिंक किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, दे आर इज़ अ रिलेशनशिप जो बताता है इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि वो क्या है, ठीक है, कोई भी एंटिटी क्या है और उसका दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमें क्या बोलता है, सिमेंटिक नेटवर्क्स आर ए नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ये एक नेचुरल तरीके से की जाती है। इट कन्वेज मीनिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंट मैनर, ये हमें एक सेंटेंस का मीनिंग जो है बहुत ट्रांसपेरेंटली कन्वे कर देती है, हमें अच्छी तरह से समझ आता है कि क्या लिखा हुआ है, एंड इट इज़ ईजी एंड सिंपल। वहीं अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका कंप्यूटेशनल टाइम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, इनएडुकेट एज दे डू नॉट हैव एनी इक्विवेलेंट क्वांटिफायर, कभी कभी ये हमें एक इनएडुकेट मीनिंग भी ट्रांसफ़र कर सकती है। एंड दीज नेटवर्क्स आर नॉट इंटेलिजेंट, डिपेंड ऑन द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम। अब ये डिपेंड करता है कि हम
सिस्टम कितना अच्छा डेवलप कर रहे हैं, कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे रूल्स बना रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एफिशिएंट होगी या नहीं होगी। सो दीज आर ऑल इट्स डिसएडवांटेज। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, दैट इज़ फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। अब देखो फ्रेम का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक फ्रेम, यानी कि जैसे हमने एक क्लास बनाई एंड इस क्लास के अंदर हमने क्या करा, ये वाला पोर्शन रखा है ए स्टूडेंट्स के लिए और ये वाला पोर्शन रखा है बी स्टूडेंट्स के लिए। तो एक फ्रेम बना दिया कि भाई एक फ्रेम है, ए कैटेगरी यानी कि ए सेक्शन के बच्चे आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, बी सेक्शन के बच्चे आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। दिस इज लेट्स सपोज ये एक कॉमन रूम है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक फ्रेम बना दिया, ठीक है। हमने कॉमन रूम को क्या कन्वर्ट कर दिया, एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेम क्या होते हैं, बेसिकली दे आर रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो एक्चुअल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स क्या क्या है हमारे पास, ए और बी, एंड वैल्यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी इन द वर्ल्ड। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर दैट डिवाइड्स नॉलेज इनटू सब स्ट्रक्चर्स बाय रिप्रेजेंटिंग स्टीरियोटाइप सिचुएशंस। तो ये क्या करते हैं, एक बड़े से डेटा टाइप को स्मॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, आप बोल सकते हो डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो स्लॉट। तो ये देखो, ये स्लॉट है ए और बी, इनके अंदर पर्टिकुलर स्लॉट वैल्यूज होंगी और उनका साइज होगा, राइट। एडवांटेज क्या है, इट मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर, क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं एक जैसे डेटा को, और इसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इजी टू ऐड स्लॉट्स फॉर न्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन। अगर हमें नए स्लॉट्स डालने हैं तो हम इजीली डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो डिफ़ॉल्ट डेटा एंड सर्च फॉर मिसिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज़ को इजीली ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें किसके अंदर सर्च करना है, फ्रेम के अंदर। ए सेक्शन का कोई बच्चा है, उसका नाम हमें दे दिया जाए और हमें पता है कि ए सेक्शन में है, तो हम इसी फ्रेम के अंदर सर्च करेंगे, राइट। तो इट इज़ ईजी टू सर्च हेयर। अब इसकी डिसएडवांटेज पे जाए तो वो क्या है, इन फ्रेम सिस्टम इन्फरेंस द मैकेनिज्म कैन नॉट बी इजीली प्रोसेस्ड। आसानी से इसको हम इसको इजीली नहीं बना पाते हैं, इट टेक्स टाइम। एंड यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे इन्फरेंस मैकेनिज्म जो है वो इतना स्मूथ नहीं होता है। इट हैज़ वेरी जनरलाइज्ड अप्रोच, इसकी अप्रोच बहुत जनरल होती है। तो दीज आर ऑल इट्स डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्शन रूल्स। अब देखो प्रोडक्शन रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रेडिकेट लॉजिक में भी बहुत काम आएंगे, आपके प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। और नॉर्मल अगर हम प्रोडक्शन रूल की बात करें तो ये क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन का कुछ रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास, इट चेक्स फॉर द कंडीशन एंड इफ द कंडीशन एग्जिस्ट। अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन है, अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। दिस इज व्हाट इट इज। द कंडीशन इज अ पार्ट ऑफ रूल डिटर्मिन्स विच रूल में बी अप्लाइड। तो कंडीशन क्या है, आपका रूल है कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, और कौन सा रूल अप्लाई करने के बाद क्या एक्शन होगा, वो यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स के अंदर दिया होता है। इनके अंदर कुछ चीज़ें होती है जैसे कि सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, वर्किंग मेमोरी होती है, एंड रिकॉग्नाइज एक्ट साइकिल कि कौन सा रूल आपको डालना है। तो ये सब होता है प्रोडक्शन रूल्स के अंदर। एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्शन रूल्स को हम नेचुरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके पास है, प्रोडक्शन रूल है हाईली मॉड्यूलर होते हैं, हम इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस अगेन, डज नॉट एग्जिबिट एनी लर्निंग कैपेबिलिटीज एंड डज नॉट स्टोर द रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर यूज। ये कुछ स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है, बस काम करते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम मेनी रूल्स में भी एक्टिव हो सकता है कि एक साथ कई सारे रूल्स एक्टिव हो। तो यहाँ पे रूल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही रूल को अप्लाई कर सकते, नहीं। अब ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, जो हमें बताएंगी कि अच्छी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी आपके पास है रिप्रेजेंटेशनल एक्यूरेसी। नाउ रिप्रेजेंटेशनल एक्यूरेसी आपको क्या बोलती है, दैट इट शुड रिप्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायर्ड नॉलेज। जितनी नॉलेज आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो सारी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड क्या है, इन्फरेंशियल एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब होता है समथिंग मस्ट बी करेक्ट, बिल्कुल सही, एडिक्वेट होनी चाहिए, अप टू द मार्क। तो ये क्या होता है कि इट शुड बी एबल टू मैनिपुलेट द रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इन्फर करना, आप नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ समझ पा रहे हो। जैसे मान लो आपके पास कुछ टेक्स्ट दिया, उस टेक्स्ट में से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप उस टेक्स्ट से इजीली निकाल सको, इन्फर कर सको, तो ऐसा होना चाहिए। नाउ इन्फरेंशियल एफिशिएंसी, अब आपने इन्फर तो कर लिया, अब जो इन्फर किया है
वो एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी कि दैट शुड बी बेनिफिशियल ऑल्सो। एंड लास्ट क्या है, एक्विजिशनल एफिशिएंसी, यानी कि एक्वायर न्यू नॉलेज। आप एग्जिस्टिंग मेथड या एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, उससे आप क्या कर रहे हो, आप न्यू नॉलेज भी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट न्यू नॉलेज। अब नेक्स्ट है आपके पास इसकी कौन कौन सी अप्रोचेज है जिसके थ्रू हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है सिंपल रिलेशनल नॉलेज, यानी कि रिलेशनल फॉर्म। जैसे आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम फैक्ट्स को टेबल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर द फैक्ट्स इनटू द टेबल, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल नॉलेज। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि नेम गिवन है, नेम के बाद आपको एज गिवन है, देन यू आर गिवन विद एम्प्लॉय आईडी। तो ये सब आपको गिवन है और आपने किस में स्टोर किया है, डेटाबेस सिस्टम के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रिलेशनल डेटाबेस। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनहेरिटेबल नॉलेज, यानी कि आप नॉलेज को कैसे इनहेरिट कर रहे हो। आप एक ट्री स्ट्रक्चर बना रहे हो, हायरार्की बना रहे हो क्लासेस की। यू आर क्रिएटिंग हायरार्की ऑफ क्लासेस एंड शुड बी अरेंज्ड इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म और हायरार्कियल मैनर। तो आप यहाँ पे चीज़ों को जनरलाइज्ड और हायरार्कियल मैनर में रखेंगे। जैसे अंडर 19 प्लेयर है, ठीक है, किसका है, क्रिकेट का प्लेयर है या फुटबॉल का प्लेयर है, उसका नाम क्या है, डैनी, या फिर नाम क्या है फुटबॉल प्लेयर का, पीटर। तो ये आपने क्या किया है, इसको इनहेरिटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और आप कैसे कर सकते हो, इनफरेंशियल नॉलेज की फॉर्म में कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मल लॉजिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे आपके पास है जॉन इज़ अ क्रिकेटर, तो आपने क्या किया, ऑल क्रिकेटर्स आर एथलीट्स। आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनफरेंशियल नॉलेज अप्रोच है जो क्या बताती है, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लॉजिक। हमारे पास एक स्टेटमेंट है जॉन इज़ अ क्रिकेटर, सेकंड क्या है, ऑल क्रिकेटर्स आर एथलीट्स। तो हमने बोला पहली स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, जॉन इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है। तो क्रिकेटर कौन है, जॉन है, ये इसका इंस्टेंस है और ये क्या है, प्रॉपर क्लास है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल क्रिकेटर्स। अब देखो ऑल के लिए हम एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ दिस। इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। और ये क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जो ऑल वर्ड है उसको हम किस में काउंट करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। तो ये में क्या बोल रहा है, देयर एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, फॉर ऑल एक्स, चाहे मैं एक्स वाई जेड किसी भी क्रिकेटर का नाम लिख दूँ, फॉर ऑल एक्स इक्वल्स टू क्रिकेटर एक्स, वो क्या है, एथलीट्स हैं। तो एरो जा रहा है और क्या बता रहा है कि वो सबके सब क्या होते हैं, एथलीट्स होते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल इनफरेंशियल नॉलेज का। अब नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज में अगेन यू हैव इफ देन रूल्स, ठीक है, यू हैव इफ देन रूल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, थिंग्स एंड हाउ टू प्रोसीड, इफ देन रूल्स आपके पास है। एंड आपके पास जो लैंग्वेजेस इनको फॉलो करती है, दे आर प्रोलॉग एंड लिस्प, प्रोलॉग एंड लिस्प। और यहाँ पे हम ह्यूरिस्टिक को और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास है इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब इतना सब कुछ हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं हमारे पास नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल गोल क्या है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, इज़ टू फैसिलिटेट इन्फरेंस, यानी कि हम कंक्लूजन निकाल सके नॉलेज के अंदर से। ये नॉलेज है, इसके अंदर से हमें कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एम है कंक्लूजन निकालने का। और इश्यूज़ क्या क्या आते हैं इस काम को करने में, नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, यानी कि हम ये डिसाइड कैसे करें कि इतने सारे टेक्स्ट में से या सेंटेंस में से हमारे पास इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है, ठीक है। सो देयर आर 2 एट्रीब्यूटेड, यानी कि इंस्टेंस होते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इज़ अ है, दैट आर जनरल सिग्निफिकेंस। दीज एट्रीब्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। अब हमें ये फाइंड आउट करना कि क्या ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और उनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको करने में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप अमंग एट्रीब्यूट्स। अब हमें एट्रीब्यूट्स मान लो निकाल भी लिए, तो उन एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो नंबर 1 जैसे हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स क्या है आपका, कंसिस्टेंसी चेक, यानी कि एक वैल्यू मैंने ऐड करी, ठीक है, तो उसका क्या रिलेशन बनेगा, 2 ऐड करी तो उसका क्या रिलेशन बनेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू से। एग्जिस्टेंस इन अ इज अ हायरार्की, इट इज़ अबाउट जनरलाइजेशन स्पेसिफिकेशन। देखो सेकंड में आप क्या करते हो, आप जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करते हो कि किसको आपने जनरलाइज करा, किसको आपने स्पेशलाइज करा। नेक्स्ट है आपके पास टेक्निक फॉर रीजनिंग अबाउट वैल्यूज़, की वैल्यूज़ जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, जो भी आपने काम किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, उस टेक्निक को, उस काम को करने का रीज़न आपने कैसे फाइंड आउट करा है। जैसे मैंने बोला हाइट मस्ट बी इन अ यूनिट ऑफ लेंथ,
एज ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी ग्रेटर देन एज ऑफ पर्सनस पेरेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि किसी बच्चे की एज अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम रीजनिंग पे फोकस करते हैं। लास्ट है आपके पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। इसमें क्या है कि आपके पास एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, और आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, जैसे तो एक एट्रीब्यूट पे हम फोकस करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, चूजिंग ग्रैन्युलैरिटी। ना व्हाट इज ग्रैन्युलैरिटी? ग्रैन्युलैरिटी का मतलब होता है लेवल। यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल्स की, ग्रेन्यूल्स की, क्वालिटी की। तो कौन से लेवल तक हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एट व्हाट लेवल डिटेल शुड बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अगर हम ए एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो ए क्या है, ए क्या कर सकता है, ए के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम किस लेवल तक उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि किस लेवल तक उसको डिफाइन करें, क्या प्रिमिटिव्स हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे हमें क्या गिवन है ग्रैन्यूल का एग्जाम्पल, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग फैक्ट्स। फैक्ट है हमारे पास, कौन कौन से फैक्ट है, जॉन स्पॉटेड स्यू, ठीक है। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्पॉट किया गया है, ठीक है। एजेंट कौन है हमारा, जॉन है जिसने स्पॉट किया है, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्यू को स्पॉट किया है। नाउ सच रिप्रेजेंटेशन वुड मेक इट ईजी टू आंसर क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा जाए कि हु स्पॉटेड स्यू, या फिर मैं जानना हो कि डिड जॉन सी स्यू, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वी कैन नॉट डिस्कवर दैट आंसर गिवन ओनली वन फैक्ट। एक फैक्ट दिया है तो हम उससे सारे आंसर्स नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड अदर फैक्ट्स। तो हम एक और फैक्ट ऐड कर देंगे, जैसे कि स्पॉट किया गया है कुछ एक्स, किसी वाई ने स्पॉट किया, ठीक है, देखा कुछ एक्स किसी वाई एंटिटी ने देखा। तो अब हम इन्फर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर। तो हम क्या करेंगे, उसको जनरलाइज करते हैं, किस लेवल पे जाके काम करेंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है। ये सब क्या है, अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। तो अब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेक्स्ट के अंदर से कौन कौन से हमें ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देयर आर मोर शीप देन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लिश स्पीकर्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसमें कौन से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम यूनिवर्सल माने, कौन से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एग्जिस्टेंशियल बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर, दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम। फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि आप कौन से स्ट्रक्चर में अपनी नॉलेज को रखोगे। गिवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इन द डेटाबेस, हाउ कैन रिलेवेंट पार्ट्स आर एक्सेस्ड। कौन से रिलेवेंट पार्ट आप एक्सेस कर सकते हो, कैसे उनको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर, कि कौन से राइट स्ट्रक्चर में स्टोर करें कि वहाँ पे चीज़ें स्टोर करना भी आसान हो और वहाँ से चीज़ें रिट्रीव करना भी आसान हो, ठीक है। तो ये है आपकी लास्ट प्रॉब्लम। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।